हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे अप्रैल और मई के महीने में धनिया की खेती के बारे में। कब और कैसे करनी चाहिए। अप्रैल और मई के महीने में अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए किसान हैं तो थोड़ा सा कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं, आप कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो आप धनिया की खेती ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर पहली बार आप बुआई कर रहे हैं धनिया की अप्रैल और मई के महीने में, तो आपको थोड़ा सा ही बुआई करना है। और कौन कौन सी वैरायटी आती है अप्रैल और मई के महीने के लिए, ये भी हम बताएंगे। अगर आप नए किसान हैं तो हो सकता है आप धनिया की खेती में फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जिनके पास होगा वही अच्छा जो है खेती धनिया का कर पाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा करके आप जो है ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ धनिया की कौन कौन सी वैरायटी आती है। देखिए, धनिया की नामधारी ईस्ट वेस्ट करके एक धनिया आती है, और आर के धनिया, और भी बहुत सी वैरायटी हैं मार्केट के अंदर जिसको आप लगा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सी वैरायटियां हैं गर्मी के लिए, तो आप उसको लेकर आएँ और उसी की आप जो है बुआई करें। बुआई करने से पहले आपको जो है उसे दो भागों में बांट लेना है। धनिया को रगड़ के, ज़्यादा नहीं रगड़ना है, नहीं तो वो टूट करके जो है ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसे रगड़ना है कि दो भागों में वो बंट जाए, ठीक है। उसको आपको 12 से 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो करके रखना है। फिर आप खेत को अच्छे से तैयार कर लें, पहले ही तैयार किए रहें। और जैसे ही आपका बीज 12 से 24 घंटा जब आप भिगो देते हैं, उसके बाद उसको छान लें। शाम को तुरंत आप बुआई करें। बुआई करने के तुरंत बाद जो है सिंचाई कर दीजिए। गर्मी के मौसम की मैं बात कर रहा हूँ, जाड़े की नहीं। जाड़े के मौसम में आप कैसे भी कर देंगे वो जम जाएगा, लेकिन ठंडक गर्मी के मौसम में जो है गर्मी इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर बुआई करके छोड़ देंगे तो वो पूरे दिन में जो है आपका बीज खराब हो जाएगा गर्म होकर के। इसलिए जब भी आप बुआई करते हैं तो तुरंत सिंचाई कर दें। सिंचाई के साथ साथ जो है एक दवा आता है पेंडामेथिलीन करके 30 इसी, उसका आपको स्प्रे कर देना है शाम को तुरंत। जैसे ही आप सिंचाई करते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर आपको डालना ज़रूरी है। अगर आप शाम को नहीं डाल पाते हैं तो अगले सुबह जो है उसमें दवा का स्प्रे कर दें। अगर स्प्रे कर देंगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे। तो चलिए अब बता देते हैं कितना आपको दवा का इस्तेमाल करना है। 16 लीटर के टैंक में जो स्प्रे पंप आता है उसमें आपको 20 ml दवा रखनी है। उसका डोज 20 ml डालिएगा, उसको अच्छे से मिला करके स्प्रे कर देना आपने धनिया की फसल में जहाँ पे आपने बुआई की है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि नमी रहेगा, नमी के ऊपर एक अच्छा लेयर बनाता है वो। खरपतवार नहीं उगेगा, उगेगा भी तो एक दो उगेगा, कहीं कहीं पे तो उसकी निराई गुड़ाई हाथ से भी कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में कैसे जो है धनिया की खेती करना चाहिए। अगस्त और सितंबर में जो धनिया की खेती है वो कैसे करनी चाहिए, ये जानकारी इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी देख सकते हैं वीडियो में आप जिंक और यूरिया का जो है अच्छे से मिला करके पूरे खेत में बिखेरा जाएगा। तो ये प्रक्रिया तब होती है जब आपकी धनिया 10 से 15 दिन की हो जाए और आप सिंचाई करने वाले हों तब। जैसे आज शाम को इस धनिया की सिंचाई होनी है, तो अभी इसको जो है डाल रहे हैं, डालने के बाद सिंचाई कर देंगे। सिंचाई जो है गर्मी के मौसम में हर तीसरे दिन पे होना चाहिए। अगर सिंचाई समय समय पे नहीं हुआ तो आपका धनिया जो है पीला पड़ जाएगा, और पीला पड़ने के साथ साथ इसको लू लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में इतना ज़्यादा धूप होती है और लू चलती है जिसकी वजह से आपकी धनिया की जो पत्ती है वो जल जाएगी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, नमी नहीं टूटना चाहिए। हर तीसरे दिन नमी हो तो तब भी सिंचाई कर दीजिए, लेकिन तीसरे दिन आपको सिंचाई करना है और शाम के टाइम सिंचाई करना है। धनिया आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, देखने में हरा भरा दिखेगा आपको। तो इस तरह से अगर आप धनिया की खेती करते हैं अप्रैल और मई के महीने में,
तो आपका जो है धनिया आपको अच्छा पैसा देगा। अभी मैं बात करता हूँ कि धनिया का जो रेट है मार्केट में वो 100 रुपये किलो है, और ये जो हमारी धनिया है वो लगभग 200 से पार ही जाएगी जब ये तैयार होगी। आप इसकी जब बुआई करते हैं धनिए की, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी जो बीज है वो ज़्यादा गहराई में नहीं जानी चाहिए। 1 से 1.5 या 2 सेंटीमीटर की गहराई में ही इसकी बुआई होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अंदर चला गया मिट्टी के तो ये जमेगा नहीं। जब मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो निकल नहीं पाएगा धनिया। धनिया निकलने के लिए नर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जब धनिया जो है नरम मिट्टी पाएगा तभी धनिया जो है मिट्टी से बाहर आ पाएगा। तो इसके लिए आपको नमी जो है बना के रखना है खेत में, और अप्रैल के महीने में सीधी बुआई करके तुरंत सिंचाई कर देना है, और इसको ज़्यादा गहराई में इसकी बीज नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने आर के धनिया और नामधारी का 2 वैरायटी इस समय हमारे पास है, और इसी की हम बुआई किए हैं। तो आपको जो है अप्रैल और मई के महीने में धनिए में खरपतवार नहीं आना चाहिए। मैंने इसके लिए भी दवा बता दिया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तब आप इसकी खेती करेंगे तो आपको जो है अच्छा मुनाफा। गर्मी के मौसम में हर किसान इसको नहीं उगा पाता है, ना ही तैयार करके मार्केट तक पहुंचा पाता है। जो अनुभवी किसान है वही जो है इसको समय से तैयार करके अच्छा खासा मुनाफा ले पाते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ जो आपको नहीं पता है। देखिए, अगर आपने अप्रैल के महीने में धनिया की बुआई करने की सोच रखी है तो आपको जो है एक मचान बनाना है, चाहे उस पर लौकी हो, करेली हो या फिर नेनुआ हो, किसी भी फसल की आप बुआई करके मचान पे चढ़ा देना है, या फिर कुंदरू हो तो उसकी जो मचान होगी, जो उसकी बेल होगी, उसके जो पौधे होंगे, लता होंगे, वो ऊपर चढ़ जाएंगे मचान पे, और नीचे जो है छायादार स्थान बन जाएगा। तो छायादार स्थान पे जो है धनिया की अगर आप नीचे बुआई कर देंगे तो वहाँ पे आपका धनिया अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा बना रहेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे जो धनिया है वो काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि वो उसको जो है ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, और जो ऊपर मचान पे जो भी फसल है वो उसको डायरेक्ट धूप वहाँ तक पहुँचने से रोकेगा। तो इससे जो आपका धनिया हरा भरा रहेगा। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका मचान तैयार होना चाहिए और उसके नीचे आपको बुआई करना है। अगर आप 1-2 बीघा लगा देते हैं तो 3-3.5 लाख रुपए आप एक सीज़न में कमा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में आपको धनिया की बुआई इसी तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है। कि आपके पास जैसे अभी आपका जो है मई चल रहा है, तो मई के महीने में अगर आप मचान पे कोई फसल लगा रखा है आपने, तो उसके नीचे जो है छायादार स्थान बना हुआ है, तो आप अगस्त सितंबर में जो है आप धनिया की बुआई कीजिए। और जिस तरीके से हमने आपको समझाया है कि आपको उसकी बीज की जो गहराई है वो ज़्यादा, उसकी बीज जो है ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई में जाएगा तो जमेगा नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप यह तरीका अपना करके अगर आप धनिया की खेती करते हैं अगस्त और सितंबर में, तब भी आपको रेट जो है 100, 150, 200 रुपये किलो आपको मिल जाएगा मार्केट में। दिवाली से पहले ही आपकी धनिया जो है तैयार हो जाएगी, उस समय आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो आप जो है धनिया की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जब आप मचान के नीचे लगाएंगे तो वहाँ का जो एरिया है वो हमेशा ठंड रहता है, क्योंकि वहाँ सीधे धूप नहीं मिलेगी, सीधे धूप जो है नीचे तक नहीं जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है वो ठंडा रहेगा। तो वहाँ जो धनिया है उसको लगेगा कि हमारे जैसा मौसम आ गया है, और धनिया अपना जो है अच्छे से विकास करता रहेगा। और यही चीज़ अगर धनिया पूरे गर्मी में पड़ गया, पूरा धूप पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो जो धनिया है वो पीला पड़ जाएगा,
बहुत तरीके की जो है इसमें समस्या देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर आप धनिया की खेती करते हैं मचान के नीचे तो वो 100% सक्सेस होगा। इस तरीके से करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर धनिया की आप बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार अवश्य कर लें, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो है बीमारियां आती हैं धनिया की फसल में। तो उससे बचाव के लिए आपको समय समय पर फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो धनिया की खेती के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और भी हम जानकारी लेकर आएंगे धनिया की फसल के बारे में।